आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। ये एक घटना थी जो फैराडे द्वारा एक्सपेरिमेंट से निकली थी और इसका हम लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम लोग चुंबक से करंट को उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा करंट को जनरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखी हैं। अगर आप पिछले वीडियो देख के आएंगे तो आज की वीडियो में आपकी सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज की वीडियो में लोग क्या क्लियर करना है, तो कुछ चीजें हैं जैसे हम लोग पढ़ना है फैराडे के नियम। फैराडे के दो नियम हैं, फर्स्ट और सेकंड नियम। इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे लेंज का नियम कि जो हमारी प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी दिशा कैसे ज्ञात कर पाएंगे, या प्रेरित धारा का ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये कुछ चीजें इस वीडियो में आपको पढ़नी है, तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और लास्ट तक देखेगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। और ये जो नियम होते हैं, हमने कई बार बताया है, हर वीडियो में बताते हैं, जो नियम होते हैं फिजिक्स में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई नियम बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो फैराडे के नियम भी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इन नियमों को ध्यान समझिएगा और अच्छे से बात करिएगा ताकि पूरी बात आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करें फैराडे के नियम की, तो फैराडे के दो नियम हैं। नियम फैराडे के हैं, दो नियम हैं। क्यों फैराडे नियम दिए थे, किस संबंधित दिए थे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये घटना थी और इस घटना से संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए थे। नियम दिए थे, दो नियम फैराडे के दो नियम हैं। पहला जो नियम इनका है प्रथम नियम, चूंकि इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रथम नियम में और द्वितीय नियम में। जो फैराडे का प्रथम नियम है, इन्होंने बताया है कि कैसे चुंबकीय प्रेरण होता है, किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इंड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। और जो दूसरा नियम है, उस द्वितीय नियम में इन्होंने बताया है कि वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या प्रेरित धारा का मान कितना होगा, और इस द्वितीय नियम को न्यूमैन के नियम से भी जाना जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या था, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। क्या था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण? तो आपने देखा था कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही थी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, उस परिवर्तन की वजह से इसका मेन, इस टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आप पढ़ के आए होंगे, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। कई सारे एक्सपेरिमेंट हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे फैराडे के, और वहां पर सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट आया था वो था चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, डेल्टा फाई। इस परिवर्तन की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था और प्रेरित धारा वही थी। आइए अब चलते हैं फैराडे के प्रथम नियम की ओर। तो क्या है इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में, अगर थोड़ा समझा दें तो एक कॉइल थी, इस कॉइल में लगाया गया था एक गैल्वेनोमीटर को ताकि धारा का विक्षेप अगर कहीं है तो हमें ज्ञात हो जाए, और एक रखा गया था इसके पास मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, आपको पता है, एन और एस। एन से रेखाएं निकल रही थी ऐसे, इस प्रकार से। जैसे जैसे चुंबक कॉइल के पास आता था, इस गति करते थे तो फील्ड लाइंस बढ़ती थी, और जैसे दूर जाता था वैसे फील्ड लाइंस घटती थी। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। इस परिवर्तन की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। अब देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है। फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या कहा फैराडे ने अपने प्रथम नियम में? तो जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में घटना ये हुई थी कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, सापेक्ष गति, हमने कहा था कि या चुंबक को आप कुंडली के पास गति करा दो या चुंबक को रख करके कुंडली को आप गति करा दो। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला था, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई बराबर
बी ए कॉस थीटा। ये था अपना चुंबकीय फ्लक्स। इस चुंबकीय फ्लक्स का जो मान था वो बी पर डिपेंड कर रहा था, ए पर और थीटा पर। अगर बी या ए या थीटा इन तीनों में किसी के मान हम चेंज कर देते हैं तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाता है। और अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन किया कैसे गया था? स्टार्टिंग हुई थी कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति के कारण। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति, रिलेटिव वेलोसिटी हुई थी। क्या हुई थी? रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी वजह से हुआ था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और इस परिवर्तन को फिर आगे कई तरीके से किया गया है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने 3 तरीके थे। इसके 3 मेथड हैं। एक तो आप चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करके, आप चुंबकीय फ्लक्स में चेंज कर सकते हो। और दूसरा तरीका आपके पास है कुंडली का क्षेत्रफल चेंज करके। कुंडली का क्षेत्रफल परिवर्तित करके, एक तरीका ये भी आपके पास है। और तीसरा तरीका आपके पास है कि कुंडली के तल के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को परिवर्तित करके। चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के तल के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके, इन तीनों तरीकों से आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हो। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो फैराडे ने कहा था क्या हो जाएगा? तो इस परिवर्तन की वजह से आ जाएगा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग पढ़ते हैं ईएमएफ। क्या पढ़ते हैं इसको? ईएमएफ। और इसको हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं। ये विभवांतर ही है, एक तरफ पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है, तो इसमें उत्पन्न हो जाएगी एक प्रेरित धारा। क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट। इसको प्रेरित धारा नाम रखा गया है क्योंकि ये चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने फैराडे ने अपने प्रथम नियम में। क्या कहा कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है या सापेक्ष गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो प्रेरित धारा बहने लगती है। धारा विद्युत वाहक पर उत्पन्न हो जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो 100% उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब बंद परिपथ आपका होगा। कुंडली आपकी बंद होगी तो ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि कुंडली को चाहिए पूरा सर्किट करना है। इसलिए बंद परिपथ होगा तो आपकी उत्पन्न हो जाएगी प्रेरित धारा। ये कहा फैराडे ने प्रथम नियम। अब कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, किस डायरेक्शन में उत्पन्न हो जाएगा, ये सब कैसे मालूम हो, तो इसके लिए फैराडे ने अपना दूसरा नियम दिया
दिया। दूसरे नियम में फैराडे ने चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू ज्ञात की है। आइए जरा समझते हैं क्या एक्सपेरिमेंट था दूसरे नियम के लिए उनका। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ में क्या बताया फैराडे? पहले फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और अगर परिपथ आपका बंद है तो प्रेरित धारा बहने लगती है। लेकिन वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? हम कैसे जान पाएंगे कि कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, या वो हम अगर बढ़ाना चाहें विद्युत वाहक बल तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या कहीं कम विद्युत वाहक बल है तो किसके कारण से कम उत्पन्न हुआ है? तो इस सेकेंड लॉ में फैराडे ने कहा जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, या आप कह सकते हो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो होता है उस पर डिपेंड है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स, अगर इसको बी लिख देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स, फाई भी होता है चुंबकीय फ्लक्स, और डेल्टा मतलब हो गया परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्योंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मेन जो रीजन था, जो मेन कारण था वो क्या था? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर है कितने समय में कितना फ्लक्स चेंज हो गया, दर का मतलब है कितने रेट से चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन कितने रेट से चेंज हो रहा है ये उसका रेट है, और उसी डिपेंड करता है ई। बहुत अच्छे समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तन की दर है अर्थात कितने रेट से कितने समय में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, इस बात पर डिपेंड करता है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब यहां प्रपोर्शन आते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, और इसको कहते हैं डी डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। बल्कि इसमें यहाँ माइनस लगा दिया जाता है, माइनस चिन्ह का मतलब कितना होता है, यहाँ लगाना चाहो लगा सकते हो। ऋण चिन्ह क्या दिशा मतलब होता है कि विद्युत वाहक बल हमेशा विरोध करता है। ऋण चिन्ह ई के विरोध को प्रदर्शित करता है। पूरी बात लिखेंगे भी आगे हम। कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो जिस कारण उत्पन्न होगा उसका विरोध करेगा, इसके लिए माइनस लगा होता है। माइनस पे आप अभी ना जाइए, माइनस आगे समझा देते हैं। के यहाँ के की वैल्यू 1 रहती है, कांस्टेंट है, तो ई का मान बन जाता है माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। एक बात बहुत ध्यान से समझना जरा, जो फ्लक्स है ये ना माइंड में फील कर लेना, आप फ्लक्स को ये ना दिमाग पे ले जाना कि अगर चुंबक कुंडली के पास जाएगा तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, दूर जाएगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बात जरा ध्यान समझिए, यहां पर ये एक चुंबक है और ये हमारी एक कॉइल है। आप सुनो ध्यान से कि जब ये चुंबक कॉइल के पास जाएगा तो किसी माइंड में फीलिंग आ सकता है कि जब ये पास में जाएगा तो फील्ड लाइन्स बस ज्यादा हो जाएंगी तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा, दूर आएगा तो फील्ड लाइन्स कम हो जाएंगी, विद्युत वाहक बल घट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल ना समझना आप। होता फिर क्या है? होता ये है कि कितने कम समय में कितना फ्लक्स आप चेंज कर देते हो उतने ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ना कि ये डिपेंड करता है कि उसके बढ़ जाने से रेखाओं के या घट जाने से फ्लक्स में चेंज आता है। ई की मान जो ई की वैल्यू है वो डेल्टा फाई पर डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप चेंज कर दोगे वो भी कम समय में, इसके देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है, जितना कम समय में जितना फ्लक्स आप चेंज कर दोगे उतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे समझ लीजिएगा जितना तेज आप इसको कराओगे
तो बहुत तेजी से करोगे तो बहुत कम समय में ज्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगा और ज्यादा विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। अगर आप इसको स्लो गति कराते हो, स्लो मोशन में, तो यहां पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न हो पाएगा क्योंकि आप ज्यादा समय में कम फ्लक्स चेंज कर पा रहे हो। ये था फैराडे का द्वितीय नियम। क्या था, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये डेल्टा फाई क्या है, ये डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन और डेल्टा टी अपना है समयांतराल, कितना समय लग गया उसमें। तो नियम क्या बन गया, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये ई का मान इस पर डिपेंड कर रहा है कितने कम समय में कितना आप फ्लक्स चेंज कर देते हो, उतना ही उसमें विद्युत वाहक बल अधिक उत्पन्न हो जाएगा। जितना ज्यादा, बड़ा इजी सा सिस्टम है, एक कॉइल रखो तार और उसमें से किसी चीज को जोड़ दो, मान लो बल्ब जोड़ दीजिए आपने, और एक मैग्नेट ले लीजिएगा और मैग्नेट को तेज कराइएगा, ऐसे कराते रहोगे आपका बल्ब जलता रहेगा। चूंकि इसमें कुंडली बंद है, करंट बन जाएगी, चूंकि पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और परिवर्तन की वजह से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसकी वजह से इसमें प्रेरित धारा आ जाएगी और उस धारा से आपका जो भी सर्किट आप जिसको यूज करने आ रहे हो, बल्ब या पंखा जो भी, वो उसमें करंट पहुंच जाएगी। जितना तेज चलाओगे इसको उतना ज्यादा करंट बनेगी, उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल बनेगा, वोल्टेज आपका, और जितना स्लो कराओगे उतना वोल्टेज कम आएगा आपका। तो ये था फैराडे का प्रथम द्वितीय नियम। इस नियम को हम न्यूमैन के नियम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं न्यूमैन का नियम। तो क्या नियम था कि किसी कुंडली में, डेफिनेशन क्या इसकी बन गई, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, देखिए यहां से बी मतलब चुंबकीय, फाई मतलब फ्लक्स, डेल्टा परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये जो है वैल्यू, ये केवल एक टर्म्स के लिए है, एक फेरे के लिए। अगर इसमें बहुत सारे फेरे हों तो हर एक फेरे से फ्लक्स निकलता है, तो ये आपका विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। कैसे, थोड़ा अगर हम बात नहीं, तो ई एवरेज हो गया, पूरा औसत है, औसत विद्युत वाहक बल है। अगर हम तात्क्षणिक निकालें बहुत कम समय के लिए, तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल, तो तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल को हम ई इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं और वो बन जाएगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। डी का समझते हो, बहुत छोटा फ्लक्स चेंज हुआ बहुत छोटे समय में, इसको हम ऐसे कह सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। ये तो एक टर्म्स के लिए है, एक फेरे के लिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है। अगर कई सारे फेरे हो जाएं, इसे लिखते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या कुंडली में फेरों की संख्या नहीं हो, एन हो, एन टर्म्स हो जाए, तो आप लिख सकते हो इसी फार्मूले को E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, एन डी फाई अपॉन डी टी। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो इस प्रकार से, E बराबर माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी। और जो एन फाई आपका है, इस एन फाई को हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। फाई क्या है, फ्लक्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, फेरों की संख्या। हर एक फेरे में जो फ्लक्स है वो टोटल एन फाई बन गया आपका फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। एन फाई क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉइल। जितने भी टर्म्स कॉइल में हैं उनमें जितना भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो फ्लक्स ग्रंथियों संख्या एन फाई से। यहाँ बहुत सारे फेरे ना दिए गए, कॉइल ऐसी होगी, मान लीजिएगा ऐसी, ऐसे, इस प्रकार की कॉइल है, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा
इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, हर एक के लिए किसी से ज्यादा निकलेगा, किसी से कम निकलेगा, है ना। इस प्रकार से जो भी फ्लक्स बनेगा सभी फेरों मिला करके उसको हम कहते हैं फ्लक्स बंधनों की संख्या। तो ये है फैराडे का द्वितीय नियम। अब बात आती है कि जो ये आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ या इसकी वजह से जो प्रेरित धारा बनेगी, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगे, दिशा क्या होगी, उसकी दिशा कैसे मालूम होगी। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए पढ़ते हैं हम लोग लेंज का नियम। लेंज ने बताया प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा आप कैसे ज्ञात कर पाओगे। आइए चलते हैं लेंज का नियम पढ़ते हैं। लेंज क्या कहता है लेंज का नियम। अगर हम लेंज के नियम को आप समझें तो इसका केवल मतलब इतना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन की वजह से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा सदैव ऐसी होगी जिस कारण उत्पन्न होगी उसी कारण का विरोध करेगी। जिस कारण उत्पन्न होगी उसी कारण का विरोध करेगी। जैसे लोग कहते हैं जिस थाली में खाओ उसे छेद कर दो। अभी समझाएंगे इसको जरा देखिए। प्रेरित धारा या प्रेरित वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव हमेशा ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है, उसी कारण का विरोध करती है। राम राम। क्या हो गया? जिस कारण उत्पन्न हो रही है उसी कारण का विरोध करती है। आइए जरा समझिए, जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। कैसे समझा जाए इसको? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय से लेते हैं, कैसा ले लो आप, चाहे क्रॉस या डॉट। क्रॉस का मतलब समझी गए होगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर है और डॉट वाले की दिशा लंबवत बाहर की ओर। चाहे आप डॉट लेके चेक कर लीजिएगा या डॉट लेके चेक कर लीजिएगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में दीजिएगा आप एक कॉइल, कर दीजिएगा एक कॉइल, कॉइल कहते हैं कॉइल। ये यदि धारा लूप यहां भी सकते हो, दोनों देख लीजिएगा, दोनों मालूम हो जाएगा एक साथ आपको। कैसी भी कॉइल सकते हो, हमने सर्किल में ली है, आप वर्गाकार आयताकार जैसे चाहो वैसे कॉइल सकते हो। अब ये जो बी है चुंबकीय क्षेत्र बी, ये मान लो अंदर की ओर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये मान लो ये भी मान लो बढ़ रहा है। बाद में ट्रायंगल निकालेंगे, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रही वैल्यू इसकी। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है। अब जरा सोचो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से निकलेंगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट होकर के बात को समझेंगे, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अभी लेंज का नियम समझ में आएगा आपको चुटकियों में। देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही होंगी और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही होगी, यानी अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपने फार्मूला पढ़ रखा है, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। इन तीनों में से किसी के एक मान के चेंज होने से फाई बी का मान चेंज हो जाएगा।
तो बच्चा लोगों, जब B का मान चेंज हुआ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बढ़ा, तो B का मान बढ़ने से फाई का मान बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लगातार B का मान चेंज हो रहा है तो उससे लगातार फाई का मान भी चेंज हो रहा है, और जब फाई का मान चेंज हो रहा है तो इस पे आ जाएगा एक प्रेरित विद्युद्वाहक बल और प्रेरित धारा। अब उस धारा का डायरेक्शन क्या होगा, तो लेंज ने बताया था कि धारा जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। किस कारण उत्पन्न होगी इसमें धारा, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने की वजह से। तो वो धारा क्या करेगी, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगी, क्योंकि उसके बढ़ने के कारण वो उत्पन्न हुई है। प्रेरित धारा जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो अंदर की ओर जो चुंबकीय बढ़ रहा है उसका क्या करेगी, विरोध करेगी, यानी घटाएगी उसको। तो चुंबकीय घटे कैसे, घटेगा ऐसे कि एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, आप पढ़ के आए हो, अगर किसी वायर में कहीं भी करंट है तो उसके चारों ओर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अगर कोई करंट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, बायो सेवर्ट के नियम से आप पढ़ के आए हैं, वो भी क्या करेगा, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। तो ये जो कॉइल है जब इसमें करंट आ जाएगी, क्यों करंट आ जाएगी, फिर सुन लो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने के कारण फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रेरित विद्युद्वाहक बल बनता और प्रेरित धारा बनती, इस पे आई करंट। इस करंट के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, कैसे, एक तो क्लॉकवाइज ऐसे करंट चले, या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट चले। और अगर करंट आ गई इसमें तो करंट की वजह से इससे नया चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करे, यानी वो बाहर की ओर हो। जो पहले आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है, और जो धारा बनेगी उससे चुंबकीय बनेगा कहां बने, बाहर की ओर, तभी तो विरोध कर पाएगा उसका। तो ऐसी धारा बनानी इसमें है जो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही हो। तो उसके लिए आप पढ़ चुके हो दाएं हाथ की हथेली का नियम से, कि अगर उंगलियां हम धारा से मोड़ेंगे तो अंगूठा जिस ओर संकेत करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अंगूठा जिस ओर संकेत करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उंगलियों को मोड़ने पर। तो देखिए, हमें बनाना चाहिए बाहर की ओर, तो अंगूठा बाहर रहना चाहिए ऐसे, तो उंगलियां कहां मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, इस प्रकार से। यानी देखो, अब करंट आपकी ऐसी बहेगी इसमें, क्यों, धारा एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, क्योंकि ये धारा का डायरेक्शन, उंगलियां रखो धारा के साथ, उंगलियां मोड़ो, और अंगूठा जिस ओर संकेत करे वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसका डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर। और पहले क्या था, चुंबकीय अंदर को जा रहा था, ये प्रेरित धारा उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। जिस कारण उत्पन्न हुई, किस कारण उत्पन्न हुई, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई। अब क्या करेगी, उस कारण का विरोध करेगी। अब ये चुंबकीय बना रही कहाँ, बाहर की ओर, जो अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये होती है प्रेरित धारा के साथ। तो यहां ऐसा कैसी होगी, वामावर्त होगी, वामावर्त, या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहां जरा देख लीजिए क्या कहानी बनने वाली है। इसमें डॉट चुंबकित, यानी वो बाहर की ओर चुंबकित बढ़ रहा है, बाहर की ओर, कहां बढ़ रहा है, बाहर की ओर। अब इसमें क्या होगा, एक प्रेरित धारा बनेगी, वो एक ऐसा चुंबकीय बनाएगी जो कहां हो, अंदर की ओर, चूंकि बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र का उसको विरोध करना है। तो ये क्या करेगी, एक बाहर की वजह से कम करने के लिए अंदर की ओर चुंबकीय बनाएगी। तो अंदर कैसे होना चाहिए, अंगूठा अंदर जाए, तो धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी, क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। बताओ कैसे, उंगलियों रखो धारा के सामने, उंगलियां ऐसे मोड़ोगे, अंगूठा कहां जाएगा, अंदर की ओर। तो इस धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो अंदर की ओर बन रहा होगा, जो बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रहा होगा। जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर देने, लोग कहते हैं जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दिया। तो ये प्रेरित धारा ऐसी ही है, जिस थाली में खाती है उसी का विरोध कर देती है। जिस थाली में खाया, पहले खाया उसमें छेद कर दिया, है ना, जो तुम्हें पीछे पड़ा है उसी का तुम विरोध कर दो, है ना, उसी के विरोध में चले जाओ। तो ये प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है जिस कारण उसी कारण का विरोध करती है। ये दो आपने तरीके देखे, इसके अलावा आप बदल सकते हो, अभी शुरू में पढ़ाया था हमने, घटा भी सकते हैं। कैसे, आइए देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसी में ऐसे बना दें।
अलग सुनाना पड़ेगा, कट नहीं रहा ये। चलिए देख लीजिए, बना लेते हैं। मान लो यही चुंबकीय क्षेत्र होता, और अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो B है ये घट रहा होता, इस B का मान घट रहा होता, और एक चुंबकीय क्षेत्र ये है डॉट वाला, और इस डॉट वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। अब देखिए, इनमें रख दी हमने कॉयल, आपकी कॉयल बदल दी हमने, ऐसी कॉयल ऐसे रख लो यार, अपनी कॉयल है, चाहे बना लो। आइए अब क्या होगा, लगाइए सब लोग अपने मन सोचो क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है, नहीं अंदर की ओर है, लेकिन वो घट रहा है, वो घट रहा है। यहाँ बढ़ रहा था अंदर की ओर, यहाँ घट रहा है। अब घट रहा है तो जो प्रेरित धारा बनेगी वो क्या करेगी? उसका विरोध कैसे कर पाएगी? बाहर की होगी तो वो घटा देगी भैया, बाहर नहीं होगी धारा। चुंबकीय तो बाहर नहीं बनाएगी, क्योंकि बाहर बना देगी, मन में आ रहा होगा बाहर कर देगी, तो बाहर कर पहले तो अंदर घट ही रहा है और बाहर और घटा देगी वो, फिर विरोध काम होगा, तो सपोर्ट हो गया उसका, और घटा, वो घट रही है तो उसको घटा रही है। क्या होना चाहिए? उसको बढ़ाएगी, क्योंकि वो घट रहा है। चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, जो धारा बनेगी वो जो चुंबकित बनाएगी अपने चारों ओर, वो कैसा बनाएगी? वो ऐसा जो उसको बढ़ा रहा हो। अब बढ़ाए कैसे? यानी अंदर की चुंबकित बन जाए, तो अंगूठा कर दो अंदर की ओर, ऐसे पहले ऐसे उठाओ, धारा क्या जाएगी? ऐसे जाएगी। समझ रहे हो बात को? धारा ऐसे जाएगी, ये चलेगी करंट, ऐसे धारा बहेगी, अंगूठा अंदर की ओर। अब इस धारा की वजह से जो चुंबक बनेगा, कहाँ बनेगा? अंदर की ओर बनेगा। जब अंदर की बनेगा तो चुंबक क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो घट रहा था, इसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा, घट नहीं देगा। बात ना रही? इसमें देख लो क्या हो जाएगा, इसमें चुंबक बाहर की ओर घट रहा है। कहाँ घट रहा है? बाहर की ओर। तो इसमें धारा बनेगी, वो क्या करेगी? वो बाहर की ओर बनाएगी ताकि वो बढ़ जाए, ना घटे। उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण उत्पन्न हुई है। तो इसकी धारा कहाँ होगी? इसको ऐसा रहना चाहिए, उठा बाहर की ओर, ऐसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे धारा जाएगी। तो इस जगह पर धारा कैसे थी? दक्षिणावर्त थी, क्लॉकवाइज। दो ही डायरेक्शन बन सकते हैं यहाँ पर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या दक्षिणावर्त। यहाँ कैसी बनी? दक्षिणावर्त। यहाँ कैसी बनी? वामावर्त। और भी केस हो सकते हैं, और केस कैसे हो सकते हैं? और केस हो सकते हैं, देख लीजिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक तार है और इस तार में ऐसे करंट जा रही है। ये थोड़ा नया केस है, देखिए जरा समझिए इसको बहुत सावधानी से। और इसके बगल में एक रखी है कॉइल, ये, और इस धारा का मान मान लो बढ़ रहा है, धारा का मान बढ़ रहा है। अब क्या होगा देखो जरा, धारा बढ़ेगी तो धारा पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र B इज प्रोपोर्शनल I। कई नियमों से पढ़ा आपने, चाहे वो बायो-सेवर्ट नियम पढ़ा हो या एम्पीयर प्रवृत्ति नियम पढ़ा हो, सब में देखा होगा कि धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो जब I बढ़ेगा तो B बढ़ जाएगा, B बढ़ा यानी फाई चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब प्रेरित विद्युतवाहक बल और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे इसमें करंट को हम बढ़ाते हैं तो करंट के बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। और जैसे यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें क्या बन जाएगी? एक प्रेरित धारा बन जाएगी। अब उस प्रेरित धारा का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए, इसकी वजह से चुंबकित बनता कैसे बनता था? दाएं हाथ के अंगूठे नियम से, अंगूठा रखा धारा के सामने, उंगलियों को मोड़ेंगे, उंगलियां लाएंगे कहाँ? लूप में, तो चुंबकित कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। बाहर मतलब डाट बन जाएगा, और बाहर की ओर चुंबकित क्या? बढ़ रहा होगा। जब बढ़ रहा होगा बाहर चुंबकित, तो क्या होगा? इसमें जो धारा बनेगी दिशा क्या होगा? ये वाई डायरेक्शन बन जाएगा, क्लॉकवाइज। यानी वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगी? घटाएगी। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देगी? घटा देगी, क्योंकि वो जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। ये है लेंज का नियम। तो ऐसे कई भी
आपके कंडीशनें बन सकती हैं, कई केस बन सकते हैं। कुछ केस हमने आपको बताए हैं, अच्छे से उनको वॉच करिए। वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।